Hello, good morning, students. How are you? This is the 11th standards first chapters sets. So start करते हैं. The concept of set serves as a fundamental part of the present day mathematics. Today, this concept is being used in almost every branch of mathematics. Sets are used to define the concept of relations and functions. The study of geometry, sequences, probability, etc. requires the knowledge of sets. क्या है? Sets are used to define the concept of relationship and function. Set किस लिए यूज होता है? रिलेशनशिप एंड फंक्शन इसके कॉन्सेप्ट डिफाइन करने के लिए. देन हम जियोमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी ये जो पढ़ते हैं उसमें रिक्वायर है नॉलेज, सेट का नॉलेज रिक्वायर है. द थियरी ऑफ सेट was developed by German mathematician Georg Cantor 1845 to 1918. ये जो सेट की थियरी है वो किसने डेवलप किया हुआ है? तो जर्मन मैथमेटिशियन है जियोर्ज कैंटर, उन्होंने थियरी डेवलप की हुई है. He first encountered sets while working on problems on trigonometric series. In this chapter, we discuss some basic definition and operation involving set. मतलब कि सेट की बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ये चैप्टर में पढ़ना है. तो देखते हैं सेट्स एंड द रिप्रेजेंटेशन क्या है. तो everyday life we often speak a collection of objects of a particular kind such as a pack of cars, a crowd of people, a cricket team, etc. In mathematics also we come across collections, for example natural numbers, points, prime numbers, etc. मतलब कि हमारे पास कोई क्लाउड है, कोई बहुत सारे कार्ड है, कलेक्शन है, इट मीन्स तो वो है सेट. तो वो हम अलग अलग लिख सकते हैं. लाइक मैथमेटिक्स की बात करूं तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, राइट, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, प्राइम नंबर्स, पॉइंट है, कोई कलेक्शन ऑफ वेट, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, कलेक्शन ऑफ हाइट, क्लास 11. तो ये जो कलेक्शन है हमने वो अलग अलग ग्रुप का वो है सेट. लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. ऑड नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो 1 3 7 5 9 11 13, राइट. बट लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब क्या होता है कि 10 से कम. तो 1 3 5 7 एंड 9. द रिवर्स ऑफ इंडिया कलेक्शन हो गया. थर्ड क्या है? द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, नेमली. तो इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा है? वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन सा है? ए टू जेड में ए ई आई ओ एन यू. देन वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स. कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं? राइट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, है ना. Prime factors of 210, namely 2, 3, 5 and 7. Then next, the solution of equation x square minus 5x plus 6 is equal to 2 and 3. तो ये अगर सॉल्व करोगे इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो आप? तो x square minus 5x plus 6 है. अगर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हो सॉल्व तो 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि आंसर -5 आए. तो 2 3 जा 6 और 2 + 3 5. अगर आप दोनों साइड 2 और 3 के आगे माइनस की साइन लगाओगे तो आंसर भी -5 हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस बट ग्रेटर वैल्यू की साइन. सो दैट x स्क्वायर -5x plus 6 का आंसर आएगा x is equal to 2 or 3. Got it? Next, n. क्या है n? So n is natural number, the set of all natural number. Z,
the set of all integers. Q, the set of all rational number. Natural number, it means 1, 2, 3, 4, 5, infinity, all positive number. Then Z, Z क्या है? Integers, it means negative और positive number. Q क्या है? The set of all rational number. Rational number कौन से rational number? जो P upon Q फॉर्म में होते हैं, right? Then R, the set of real number. पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल नंबर, जेड, सारे नंबर आ जाते हैं जिसमें पॉइंट वाले नंबर. जेड प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर. क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. एंड आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. इट मीन्स कि जो पॉजिटिव 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 है, जो प्लस में, उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं. ओके. देन a set is a well-defined collection of objects. Objects, elements, and members of a set are synonymous terms. Sets are usually denoted by capital letters A, B, C, X, Y, Z, etc. आप अल्फाबेट में से उसे डिनोट कर सकते हो, बट कैपिटल लेटर होना चाहिए. The elements of a set are represented by small letters A, B, C, X, Y, Z, etc. It means कि जो सेट के अंदर की जो डिटेल लिखते हो आप, जो आप नंबर बताते हो, वो स्मॉल लेटर में आपको दिखाना है. Then, if A is an element of set A, we say that A belongs to A. It means कि A जो है, जो ये जो स्मॉल a है, वो कैपिटल A के अंदर आ जाता है. इसका मतलब क्या होता है? A belongs to A. इट मीन्स कि जो एलिमेंट्स है वो सेट के अंदर आ जाते हैं. तो द ग्रीक सिंबल, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है जो आपको E जैसा दिख रहा है, जिसका नाम है एप्सिलॉन, is used to denote the phrase belongs to. Thus we write A belongs to A. If B is not an element of a set A, so we can write B does not belongs to A. तो does not belongs to के लिए आपको क्या करना है? ये belongs to का सिंबल लगाना है पर ऊपर लाइन करनी है. So that B does not belongs to A. Got it? Then in the set V of vowels in the English alphabet, so A belongs to V, but B does not belongs to V. Vowel कौन से A, E, I, O, U. तो A vowel में आ जाता है पर B नहीं आता है. So that A belongs to V and B does not belongs to B. Then set. There are two methods of representing a set. कितने टाइप्स के सेट है? तो फर्स्ट और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म. तो फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं देखते हैं. इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within braces. It means कि bracket. For example, the set of all even positive integers less than 7 is described in roster form. It means क्या करना है roster form में? कि आपको word form में नहीं लिखना है, number form में लिखना है, और जो elements आप separate लिखना है और comma करके लिखना है. तो यहाँ पे बताया positive integers. तो positive integers का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? But less than 7. तो लेस देन 7 और इवन पॉजिटिव इंटीजर. तो इवन का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 है ना. तो इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 कौन से है? 2, 4, 6. तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है? 2, 4, 6. तो ये है आप रोस्टर फॉर्म. देन एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो इंग्लिश अल्फाबेट कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू. तो आपने ब्रैकेट कर दिया और बीच में कॉमा लगा दिया. गॉट इट? देन इट्स सेट बिल्डर फॉर्म. क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed
by any element outside the set. For example, in the set A, E, I, O, U, all the elements possess a common property, namely each of them is a vowel of the English alphabet and no other letter possesses in this property. So denoting this set by V, and we can write V is equal to capital V is equal to bracket X jam. X is a vowel in English alphabet. क्या लिखना है? ए ई आई ओ यू क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल है, तो आपको क्या लिख रहा है? v इज इक्वल टू एक्स जेम, एक्स की वैल्यू क्या है? सो एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. गॉट इट? In a roster form, the order in which the elements are listed is immaterial. Thus, the above set can also be represented as 1, 3, 1, 3, 7, 21, 2, 6, 14, 42. It may be noted that while we writing the set in roster form, an element is not generally repeated. All the elements are taken. Writing the set in roster form, an element is not generally repeated. All these elements are taken as distinct. For example, the set of letters forming the word school, school is bracket S, C, H, O, L. आप ऐसे लिख सकते हो, पर आप बताओगे कि स्कूल में स्पेलिंग में है SCHOOL, तो यहाँ पे 2 टाइम्स O आ रहा है, तो ये हम 2 टाइम्स नहीं लिखते, मतलब कि रिपीट नहीं होता है, हमें सिर्फ 1 टाइम लिखना है. सो हियर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स हैज नो रिलेवेंस. ओके, गॉट इट? देन नेक्स्ट, ये जो है वो आप कॉलन बोल सकते हो. ये जो पॉइंट है दो, एक्स कॉलन, ये कॉलन की साइन है. ओके, सो एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन 10. इट मीन्स कि एक्स है जो x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, बट 3 लेस देन x लेस देन 10. इट मीन्स 3 से ग्रेटर है बट 10 से लेस है. ओके, सो 4 5 6 7 8 9 ये है x की वैल्यू. और ये है सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट था रोस्टर फॉर्म जिसमें आपको एलिमेंट कॉमा करके लिखना था. दैट नेक्स्ट एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं. Write the solution of set of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. तो देखो x square plus x minus 2, आपको वापस यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है. सो 2 1 जा 2, ऐसे फैक्टर निकालो कि आंसर 1 आए. तो 2 1 जा 2 और 2 minus 1 1. सो आप फैक्टर निकाल दिया x minus 1 और x plus 2 is equal to 0. तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2. कैसे मिला? x minus 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 plus 1 1 और x plus 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 -2, सो -2. देन सेकेंड है, तो आपको लिखना है ना, द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म इज ब्रैकेट 1 comma -2. Second, write the set x colon x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form. आपको roster form में बताना है कि x पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जो x स्क्वायर, इसका मतलब कि हमको स्क्वायर करना है और जिसकी वैल्यू 40 से लेस होनी चाहिए. तो देखो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49. आपको कहाँ तक लिखना था? 48 तक. सो दैट द गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 और बीच में कॉमा लगाना है. गॉट इट? देन एग्जांपल थर्ड, write the set A is equal to 1 4 9 16 25
इन सेट बिल्डर फॉर्म। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको नंबर दिए हुए हैं, तो आपको वर्ड फॉर्म में बताना है। तो ये 1 4 9 16 एंड 14 क्या है, तो 1 4 9 16 25 क्या है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25। तो ये सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। सो दैट a इज इक्वल टू x कॉलन x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आप ये भी लिख सकते हो। और सेकंड x कॉलन x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n मतलब कोई नंबर है और जिसका स्क्वायर लिया है, where n belongs to n, ये n मतलब नंबर, belongs to और ये n मतलब कैपिटल N जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल 4, राइट द सेट 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5, 5 upon 6, 6 upon 7 in the set builder form। तो देखो यहाँ पे ये 1 upon 2, 2 upon 3 सारे नंबर में ऊपर एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है डिग्री में, पर जबकि डिनोमिनेटर में क्या है, जो डिग्री है उसी में +1 किया है, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1। इट मीन्स कि जो डिग्री है वो 6 से ज्यादा नहीं है, बट डिनोमिनेटर में 1 1 एक्स्ट्रा हो रहा है। सो x colon x is equal to n upon n plus 1, where n is a natural number, natural number है ना सारे, and 1 less than or equal to n less than or equal to 6। n की वैल्यू क्या है, 1 और 1 से ज्यादा है और 6 और 6 से कम है। Got it? Then next example 5, match each of the set on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। मतलब लाइक आप मैच द फॉलोइंग करते थे ना, तो वैसा करना है। यहाँ पे एक साइड आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और ये जो राइट हैंड साइड सेकंड साइड है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ ज्वाइंट हो रहा है। तो फर्स्ट में क्या है, देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखी हुई है PRIN, फिर CA और L। तो हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म में वो नंबर रिपीट नहीं होता है, तो यहाँ पे है कहीं पे। सो हाँ, D क्या है, x colon x is a letter of the word principal। गॉट इट। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, D। देन ये 0, तो ये 0 क्या है, क्या आएगा 0 का आंसर, x colon x is an integer, x plus 1 is equal to 1। तो यहाँ पे +1 है, अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा। सो 1 - 1 0, सो x is equal to 0 हो गया ना। सो दैट सेकंड C के साथ मैच हो रहा है। देन थर्ड क्या है, 1 2 3 6 9 18, वो क्या है इसमें से, पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18 और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये डिवीजर इंटीजर है, डिवीजर ऑफ 18 है। हाँ, 18 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 3 6 9 और 18। सो दैट थर्ड का आंसर क्या है, A। x colon x is a positive integer and is a divisor of 18। एंड फोर्थ क्या है, 3 और -3। तो x colon x is an integer and x square minus 9 is equal to 0। तो आपके पास फॉर्मूला था a square minus b square is equal to a plus b और a minus b। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा, x square minus 3 स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो x plus 3 x minus 3, तो x is equal to 3 और x is equal to -3। तो फोर्थ का आंसर है b। गॉट इट। तो आपको वैसे ही मेथड से रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको सारे सम्स सॉल्व करने हैं। ओके, गॉट इट। सो इफ यू लाइक our video, so share and subscribe our channel. Thank you guys.